हाथ उठा देते बदुआ का तो फिर दुनिया में तुम्हारा कोई वजूद नहीं होता, तुम बाकी नहीं रह जाओगे। बारह चले गए तो आका करीम इरशाद फरमाते हैं कि आज के दिन अगर ये कौम मुझसे मुबाहला करती और मैं इनको जवाब दे देता और मैं हाथ उठा देता तो यकीनी तौर से ये पूरी कौम, ये सिर्फ ये नहीं कि अज़ाब इलाही इनका के ऊपर नहीं होता, बल्कि इनकी सूरतें मस्ख कर दी जाती, इनकी सूरतें बंदरों खंजीरों की हो जाती और इस तरीके से पूरी कौम तबाह बर्बाद हो जाती। मोहतरमाज़ा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी बात आई है तो इरशाद फरमाया है कि अली हैं, फातिमा हैं, हसन हुसैन हैं, ये मेरे अहल से हैं, ये मेरे घर वालों से हैं, ये मेरे क़राबतदार हैं। बहुत सारी हदीस करीमा हैं। आप समात फरमाएंगे आका में इरशाद फरमाया हसन हुसैन मेरे बदन के का टुकड़ा है, हसन हुसैन मुझसे हैं, हसन हुसैन से मैं हूँ, फातिमा मेरे बदन का टुकड़ा है, जो फातिमा को राज़ी करेगा मुझको राज़ी करेगा, जो हसन हुसैन को राज़ी करेगा मुझको राज़ी करेगा, जो इनको नाराज़ करेगा मुझको नाराज़ करेगा, जो मुझको नाराज़ करेगा अल्लाह को नाराज़ करेगा, और ज़ाहिर बात जो अल्लाह को नाराज़ करेगा वो जहन्नमी है। इस तरह की बहुत सारी हदीस हैं, आप समात फरमाएंगे। तो अब ये देखना है कि अल्लाह ताला बेशक फरमाता है कि अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो ये पाक कह दीजिए कि ये लोग आपके अहल से मोहब्बत करें। अगर ये बात होती अल्लाह फरमाता कि आपसे मोहब्बत करें, मुझसे मोहब्बत करें, ये बात ज़्यादा जाहिर है। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि कहिए कि आपके अहल से मोहब्बत करें तो ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। ऐसा क्यों? इसलिए कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसकी ज़िंदगी को पढ़ता है, जो इससे मोहब्बत करता है उसकी ज़िंदगी को जानने की कोशिश करता है, उसकी हिस्ट्री को जानता है, तारीख को जानने की कोशिश करता है। मेरा महबूब कैसा था, किस चीज़ को पसंद करता था, किस चीज़ों से नाराज़ होता था, किस चीज़ों से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी, किन चीज़ों को देख करके उसका चेहरा मुकद्दर हो जाता था, उसके चेहरे में खिंचाव आ जाता था, किन चीज़ों से वो शादमा हो जाता था, किन चीज़ों से नाराज़ हो जाता था। आदमी चाहता है अपने महबूब के तरीक़े अपनाने के लिए, महबूब से मोहब्बत करता है, महबूब के घर से मोहब्बत करता है, महबूब के दर से मोहब्बत करता है, महबूब की गलियों से मोहब्बत करता है, महबूब के आला औलाद से मोहब्बत करता है। मोहतरमाज़ा है निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का मैं वाक़या पढ़ा कि आप एक बार मजलिस में बैठे हुए थे और बैठे बैठे आप खड़े हो जाते थे, फिर आप थोड़ी देर खड़े फिर बैठ जाते थे, फिर आप फिर खड़े हो जाते थे, फिर बैठ जाते थे। तो इस बार इस तरह कई दफ़ा हुआ तो मुर्दीन ने कहा कि हुजूर इस तरह ने कभी आपको उठते बैठते नहीं देखा, देख रहे हैं कभी खड़े हो रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं, कभी खड़े हो रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं। तो आपने क्या फरमाया, सुभान अल्लाह, ईमान ताज़ा हो जाता है। उनकी मोहब्बत और उनकी रहनुमाई और तरीक़ा देखकर फरमाया कि मेरे पीरो मुर्शिद की बारगाह में एक कुत्ता रहा करता था। अभी मैं देखा हूँ कि उसी का हमशक्ल एक कुत्ता मेरी गली से गुजरा है, तो मैं उस कुत्ते की ताज़ीम में खड़ा हो गया हूँ कि मेरे पीरो मुर्शिद के जो दरवाजे पर आने वाला कुत्ता था उसी की मुशाबे है। कहीं ऐसा ना कि वही हूँ। तो इसलिए जब आता था तो मैं खड़ा हो जाता था और फिर चला जाता मैं बैठ जाता, फिर आता मैं खड़ा हो जाता, फिर चला जाता मैं बैठ जाता। मोहब्बत इसको कहते हैं, मोहब्बत इसको कहते हैं। पीरो मुर्शिद से, उस्ताद से, बड़े से, रहबर से, मतलब मोहब्बत का तरीका कैसा होना चाहिए। तो वही जो जिससे मोहब्बत करता है उसके अदाओं से मोहब्बत करता है, और अब ये देखता है कि उसके मिलने जुलने वाले, उसके घर वाले कैसे हैं, कैसे रहना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जब हज़रत अली अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी का मुताला करेगा तो फिर हज़रत अली अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह से कैसी मोहब्बत करते थे, कितनी कैसी मोहब्बत, कैसी जानेसारी, अल्लाह की बात का कैसा अनोखा तरीक़ा, कैसी मोहब्बत। हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाएं, हमारे पैर में अगर मच्छर काट दे तो हम तड़पने लगते हैं, कोशिश करते हैं कि मच्छर को कैसे भगाएं। अगर रुकू में सोते जल्दी से सैदे में घर से मच्छर को मारा। इमाम साहब पीछे पड़ गए तो परेशान हो जाते हैं कि इमाम साहब की जो किरात लंबी हो गई, अब मच्छर को कैसे भगाएं। और अपने अगर पढ़ा रहे होते हैं तो जल्दी से रुकू सैदा करके मच्छर भगाने की कोशिश करते हैं। यह हमारी नमाजों का मामला है। और हज़रत नमाज कैसी थी कि उनके पिंडली में तीर लग गया। अब हुआ कि तीर को निकाला कैसे जाए, तो जो अहबाब आपके थे कहा कि इस नहीं अवती ऐसा फंसा हुआ था कि निकलना मुश्किल था।
تو لوگوں نے کہا کہ جیسی حد نماز پڑھیں تو نماز چونکہ بہت مستغرق ہو پڑھتے ہیں، جب آپ نماز میں جائیں گے پلے سے کھینچ لیے ان کو محسوس نہیں ہوگا. یہی ہوا جب نماز میں سجدے میں گئے، اب تیر کو کتنی زبردستی سے کھینچا گیا کہ خون کے فوارے جاری ہو گئے اور نماز پڑھتے رہے کتنا محو ہو کر کے. تو نہیں اتنا تو کچھ نہ کوئی حصہ تو ہم کو ملنا ہی چاہیے. بہرحال جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنی ماں سے کہیں گے، اپنی بیٹیوں سے کہیں گے، کہتے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے طور طریقے کو آپ فالو کریں، ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں. وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جب وہ جنت میں جائیں گی، میدان محشر میں جب حکم ہوگا جنگ جانے کے لیے پرسا پار کرنے کی آواز آئے گی کہ اہل محشر اپنی نظروں کو نیچے جھکا لو، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیٹی فاطمہ 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں پرسرات کو پار کرنے جا رہی ہیں، جن کے چہرے کو چاہے سورہ نہیں دیکھا، ان کے چہرے کو آج انسان کیسے دیکھے گا؟ تو کم سے کم ہم اپنی ماں بیٹیوں کو، یہ اپنی بہنوں کو ہم یہ طریقہ ضرور سکھانے کی کوشش کریں گے کہ پردے کا لحاظ ضروری ہے. جو اہل بیت اطہار سے محبت کرے گا وہ کربلا کے میدان میں حضرت زینب اللہ تعالیٰ کے کردار کو فراموش نہیں کرے گا کہ اتنی مصیبتوں کے بعد میں بھائی کا سر سامنے رکھا ہوا ہے، بھتیجے کا سر سامنے رکھا ہوا ہے، بیٹوں کا سر سامنے رکھا ہوا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کوئی ناشکری نہیں، سجدہ شکر ہے، صبر ہے، ایثار ہے، اور اس پر بھی پردہ ہے. چاہے حضرت سکینہ ہوں، چاہے حضرت زینب ہوں، سب نے پردے کا خوف کو لحاظ کیا تھا. محترم سامنے کرام اس کے بعد بھی اللہ کی کوئی ناشکری نہیں کی. تو پتہ چلا کہ جب اپنی ماں بہنوں کو بتائیں گے حضرت فاطمہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، حضرت زینب اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، حضرت سکینہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، تو ان کے طریقے پر ہم کو چلنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے. کیسی فاطمہ کی 2 رکعت میں پوری نماز ٹھنڈک کی راتیں گزر جائیں اور کہیں پروردگار ایک لمبی رات بنا دے، فاطمہ دل کھول کر عبادت کر لے، تو نہ ہم اتنا لمبا سجدہ کریں، ہماری ماں بہن نہ اتنا لمبا سجدہ کریں، اتنا سجدہ کریں کہ عشاء کی نماز ہو جائے. عشاء کی نماز تو گھر میں پڑھ لیں، اور ظاہر سی بات